Good morning 7th class. Hope you are doing well. So let's continue the revision. Fourth function है ABS. ABS means absolute function. The ABS function is used to find the absolute value of a number. It deletes negative sign of a number. Means आप जिस भी नंबर का absolute value find करोगे वो उसको उस नंबर को पॉजिटिव कर देता है. आइदर वो इंटीजर हो या वो सिंपल नंबर हो. मीन्स जैसे अब आपके पास एक नंबर है 5 -5, आप इसका एब्सोल्यूट फाइंड करोगे तो रिटर्न कर देगा 5. इसी तरह अगर आप किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे तो वो रिटर्न कर देगा आपको 2.1. मीन्स माइनस आपको रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा नंबर के साथ. इसलिए जो एब्सोल्यूट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ विदाउट एनी साइन. मीन्स वही सेम नंबर रिटर्न करता है विदाउट एनी साइन के साथ. ठीक है क्लास. नेक्स्ट है हमारे पास SQR मीन स्क्वायर रूट फंक्शन. SQR फंक्शन कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. अब जैसे कि आप नेम से भी इसके जज कर सकते हो कि ये स्क्वायर रूट फाइंड करेगा ये फंक्शन. अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने किसी भी नंबर का तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट SQR और ब्रैकेट्स में वो नंबर लिख देंगे जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फाइंड हो रहा है 4 का जो स्क्वायर रूट हमें फाइंड करेंगे तो रिटर्न कर देगा 2. ठीक है. इसी तरह इन्होंने 16 का स्क्वायर रूट फाइंड किया है तो वो रिटर्न कर देगा 4. अंडरस्टैंड क्लास. सो मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 81. नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मोड फंक्शन. द मोड फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ अ फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड. मोड फंक्शन में जो हम डिवाइड करके जो हमें रिमाइंडर मिलता है, ठीक है, ये वो हमें रिटर्न करता है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 6 mod 3. ठीक है. अगर आप इसका डिवीजन करो तो इसका जो हमें रिमाइंडर मिलता है 1. इससे यहाँ पर वो रिटर्न कर रहा है 1. मीन्स मोड जो फंक्शन है वो जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं जो इसका रिमाइंडर आता है वो रिटर्न कर देता है. ठीक है क्लास. नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास ASCII फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं ASC से. द ASC फंक्शन इज यूज टू गिव द ASCII कोड ऑफ द गिवन कैरेक्टर. जो ASCII फंक्शन है वो हमें रिटर्न करता है किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फाइंड हुआ है कैरेक्टर A का ASCII फंक्शन. ठीक है. तो उसके लिए रिटर्न कर दिया 65. अब ये जो ASCII का जो हमारे पास पूरा एक टेबल है, ठीक है, वो जो है वो डिफाइंड है इनके कोड. सो लेट्स सी द ASCII टेबल. सो क्लास हियर इज द ASCII फंक्शन. जिस तरह से मैं आपको क्लास में भी इसके बारे में बता चुकी हूँ, ये हर कैरेक्टर का डिफरेंट कोड होता है. ठीक है. कुछ पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ सैम्पल्स हैं, साइंस हैं, फिर ये नंबर्स हैं. हर नंबर का भी जो है वो अलग कोड है. ठीक है. इसी तरह यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स हैं. ठीक है. हर एक का डिफरेंट जो है हमारे पास ASCII कोड है. अब इसी तरह जहाँ पर अभी आपने जो लास्ट एग्जाम्पल देखी है उसमें उन्होंने A का फाइंड किया हुआ था ASCII फंक्शन, तो उन्होंने रिटर्न किया था 65. ठीक है. मीन्स के ये जो पूरा ASCII टेबल है ये कंप्यूटर में भी डिफाइंड है और इसकी जो वैल्यूज हैं जो इसके कोड हैं वो फिक्स्ड है. ठीक है. हमारे पास लास्ट फंक्शन डेट फंक्शन एंड टाइम फंक्शन. ठीक है. अब आप ये देखो ये फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं. ये फंक्शन उन पर्पज के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो किसी रेस्टोरेंट की, किसी भी बैंक की आप एग्जांपल ले लो. जब आप किसी भी बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करने जाओ या कुछ भी कोई भी काम करने जाओ, आपको कोई रिसीट मिलेगी. ठीक है. उस रिसीट पे करंट टाइम और डेट होता है. ठीक है. तो उन पर्पज के लिए जो है ये फंक्शंस यूज किए जाते हैं. ठीक है. इसी तरह रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट में अगर आपको आपका जो आएगी रिसीट आपको मिलेगी, जो आपका बिल होगा उससे भी करंट जो है वो डेट और टाइम लिखा हुआ होता है. ठीक है. सो वो भी वहां पर भी जो है ये फंक्शन यूज होते हैं. इवन के जो बेकरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल तहजीब आप ले लो, तो उससे भी जो हमारे पास जो रिसीट होती है, जो उनका बिल होता है, उसके ऊपर भी जो है वो टाइम मेंशन होता है. ठीक है. और डेट भी मेंशन होती है. सो ये जो डेट और टाइम का जो है ये फंक्शन इन पर्पज के लिए यूज होते हैं. इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है हमारे पास, प्रिंट और डेट. आप अपने सिस्टम पे सिर्फ ये लिखोगे तो वो आप लोगों को करंट जो है वो डेट प्रिंट करके दे देगा. इसी तरह सेम फंक्शन का टाइम का जो है वो फंक्शन इसी तरह वर्क करता है. आप इसमें जो है लिखोगे प्रिंट टाइम. ठीक है. और आगे जो सैंपल आपने डेट के आगे भी यही सैंपल है और टाइम के आगे भी बिकॉज जो टाइम और डेट है ये भी हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस है ना. ठीक है. तो स्ट्रिंग का सैंपल इसलिए इनके साथ भी यूज होगा. ठीक है. अब इसी तरह आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट टाइम, तो यहाँ उसने हमें आउटपुट स्क्रीन पर करंट टाइम दिखा दी है. ठीक है. सो क्लास आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज फंक्शंस. You have to learn all these functions. Goodbye 7th class. Have a nice day.